हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड और DSSB की तरफ से कुछ वैकेंसीज दी गई है, नया वैकेंसी नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। हम डिटेल में चेक करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करेंगे वन बाय वन करके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कब से कब तक अप्लाई करना है। तो 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप DSSB की इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें डिटेल में देखेंगे क्या कौन कौन सी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ग्रुप ए की है, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ये सारी डिटेल हम यहाँ पर वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले पोस्ट कोड है 21/26 और यह है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। देखो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है बहुत सारी है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिपार्टमेंट की, और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की सारी पोस्ट ग्रुप सी की है। सेम डिपार्टमेंट ग्रुप सी लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। जैसे सबसे पहले है बायोलॉजी की जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, टोटल 44 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। अगले है बैलिस्टिक में, तो बैलिस्टिक में है टोटल 18 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री के अंदर बात करें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, केमिस्ट्री के अंदर 37 पोस्ट है, 37। लाइट डिटेक्शन के अंदर बात करें तो 12 पोस्ट है इसमें। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो 15 पोस्ट हैं। HRD QC के अंदर बात करें तो 5 पोस्ट हैं, और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो 14 पोस्ट हैं। साइबर फोरेंसिक 81 वैकेंसीज हैं। उसके बाद ये सारी देखो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की है। पहले तो क्राइम सीन डिस्ट्रिक्ट मोबाइल फोरेंसिक यूनिट 46 पोस्ट है। फिंगरप्रिंट 1 पोस्ट है। फिजिक्स 16 पोस्ट हैं। ये तो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। उसके बाद आगे पोस्ट है पोस्ट नंबर 12 से पोस्ट कोड 32/26 से शुरू होती है, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी एक ग्रुप बी की पोस्ट है, एक ही वैकेंसी है। अगला असिस्टेंट आर्किविस्ट, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पर 4 वैकेंसीज हैं। आगे है 34/26 का IT असिस्टेंट ग्रेड ए, यह है IT डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप सी की पोस्ट है, 125 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। आगे है फीटर ग्रेड 2 और ये 36 वैकेंसीज है इसमें। लिफ्ट ऑपरेटर 13 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक AC का 15 वैकेंसीज हैं। सब स्टेशन अप्रेंटिस 37 पोस्ट है, 37। उसके बाद नंबर 19 पर है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए, 21 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी 2 वैकेंसी है। TGT कंप्यूटर साइंस टीचिंग पोस्ट आ गई है, TGT कंप्यूटर साइंस 675 वैकेंसी है। डोमेस्टिक साइंस टीचर 129 पोस्ट है, 129। TGT स्पेशल एजुकेशन 163 पोस्ट है, 163। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी 450 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल ओवरसीज सब इंस्पेक्टर 19 पोस्ट है। टोटल है 1979। ये सारी 25 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई, 25 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज DSSB के अंदर दी गई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। टीचिंग और नॉन टीचिंग सारी वैकेंसीज इसके अंदर शामिल है। अप्लाई आपको करना है DSSB के इस ऑफिशियल लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अब हम इस सारी पोस्टें जो दे रखी है इसमें बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं
सबसे पहले पोस्ट आएगी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की। अब जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की अलग अलग सब्जेक्ट की 11 डिफरेंट कैटेगरी, तो सभी में देखो पहले बायोलॉजी वाली है, तो बायोलॉजी के लिए क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी या फिर बॉटनी इसमें से, ठीक है, या फिर बीटेक होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी से। एज लिमिट क्या है, 18 से 27 साल, पे लेवल 5 के अंदर है ये। आगे है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, और इसमें होनी चाहिए मास्टर डिग्री फिजिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स या फोरेंसिक साइंस के अंदर। एज लिमिट सेम है सभी की, पे लेवल सेम है। आगे है केमिस्ट्री में, तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी इसमें से। नेक्स्ट है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लाई डिटेक्शन, और इसमें होनी चाहिए मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के अंदर। और आगे था डॉक्यूमेंट्स वाले में, इसमें मास्टर डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स इसमें से होनी चाहिए। देखो मास्टर डिग्री सभी मांग रखे जूनियर साइंटिफिक में, और जिस कंसर्न सब्जेक्ट से हैं आप जो क्वालिफिकेशन उसी में होनी चाहिए। इसके अलावा पे लेवल सेम है, पे लेवल 5 के अंदर की ये पोस्ट है, ठीक है। और एज लिमिट है कम से कम 18, मैक्सिमम 27 साल। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। उसके बाद आगे है टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे और अगली पोस्ट की बात करें तो ये है असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1। यहाँ पे बात करें असिस्टेंट आर्किविस्ट की, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर, डिप्लोमा होना चाहिए आर्काइव का, मैक्सिमम एज 30 साल है, पे लेवल 6 की ये वैकेंसीज है। आगे है IT असिस्टेंट ग्रेड A, और इसके लिए 12th क्लास, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 27 वर्ड पर मिनट की, मैक्सिमम एज 27 साल हो सकती है, पे लेवल 4 की ये वैकेंसीज है। सिंपल 12th के बेसिस पर है ये पोस्ट IT असिस्टेंट ग्रेड A की। आगे है फिटर ग्रेड 2, ITI मांग रखे, 1 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांग रखा फिटर का, 20 से 32 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है, पे लेवल 2 की है ये। आगे है लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर में 10वीं क्लास मांग रखी, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर 10वीं क्लास कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा, ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन के अंदर। 18 से 37 साल एज लिमिट दे रखे, पे लेवल 2 के अंदर है, क्लैरिकल कैडर की सैलरी है इसके अंदर। आगे है असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक SC का, असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक, 10th क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ में ITI RAC ट्रेड से होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। आगे है सब स्टेशन अप्रेंटिस। सब स्टेशन अप्रेंटिस मैट्रिक्स प्लस ITI का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। आगे है डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, और डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री, अगर डिप्लोमा है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, साथ में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 27 वर्ड पर मिनट की। एज लिमिट है यहाँ पर 30 साल, पे लेवल 6 की ये पोस्ट दी गई है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांग रखा। आगे है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड B, और यहाँ भी सिंपल बैचलर डिग्री इसके अंदर मांग रखी है, और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 साल है, पे लेवल 5 के अंदर है। नेक्स्ट है TGT कंप्यूटर साइंस, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की BCA होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, पे लेवल 7 की ये पोस्ट दी गई है। आगे है डोमेस्टिक टीचर, इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस के अंदर, मैक्सिमम एज 30 साल। आगे है TGT स्पेशल एजुकेशन, और इसमें ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, साथ में B.Ed होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन से, या फिर B.Ed जनरल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद आगे और बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल थी। आगे स्पेशल एजुकेटर प्राइमर, इसमें 12th पास, साथ में JBT का कोर्स ये जो होता है वो होना चाहिए प्राइमरी टीचर का, मैक्सिमम एज 30 साल है। लास्ट है सब इंस्पेक्टर वाली, इलेक्ट्रिकल ओवरसीयर सब इंस्पेक्टर, इसमें 3 साल का डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज है यहाँ पर 18 से 27 साल, पे लेवल 5 की ये पोस्ट दी गई है। ये सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी रहेगी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर इसमें दी गई है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस तो लगभग एक ही पोस्ट में, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा। वैसे अप्लाई करना है 15 जुलाई से पहले, DSSB की ऑफिशियल साइट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इसका। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना, फीस वगैरह 100 रुपये रहेगी, लेकिन फीमेल को कोई फीस नहीं देनी, SC ST को कोई फीस नहीं देनी, जनरल EWS और OBC के मेल कैंडिडेट्स को फीस देनी 100 रुपया। आगे है एग्जाम पैटर्न, तो कुछ पोस्ट ऐसे जहाँ पे सिंगल एग्जाम होगा, कुछ में डबल होगा। ये 3 अलग अलग पोस्ट हैं जहाँ पर सिर्फ सिंगल पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और ये सारा कुछ उसके अंदर पूछा जाएगा, GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारा पूछा जाएगा।
उसके बाद कुछ और है टेक्निकल पोस्ट, सिंगल पेपर होगा इन सभी पोस्टों का। इसमें 2 सेक्शन आएंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। पहला पार्ट आएगा 100 नंबर का, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश ये सारा आएगा। और 100 नंबर का आएगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद ये टीचिंग की है 4 पोस्टें, सिंगल पेपर होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। इसमें 100 नंबर का तो सिंपल आएगा, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और 100 नंबर का टीचिंग से रिलेटेड आएगा, बीएड से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, ये सारा डिटेल में आपको बताया गया है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर। सिलेक्शन होगा CBT 1 क्वालिफाई, CBT 2 के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारा नोटिस आपको डिटेल में इसमें समझा दिया गया है। ये एज रिलैक्सेशन दिखा रखा है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। तो ये था डिटेल्ड नोटिस DSSB की तरफ से। टीचिंग पोस्ट भी शामिल है, नॉन टीचिंग की भी है, क्लैरिकल की भी है, टाइपिंग पोस्ट भी है, ग्रेजुएशन बेस पर भी है। एक ही पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा है, बाकी ITI बेसिस पर है। सभी कैटेगरी की पोस्ट इसके अंदर शामिल है, 12th क्लास बेसिस पर भी शामिल है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है, अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। DSSB दिल्ली की पोस्ट है, दिल्ली के अंदर ही आपकी ड्यूटीज़ में रहने वाली है। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं DSSB की ऑफिशियल साइट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।